नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजू अग्रवाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें, लाइक और शेयर कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वो कौन से आधार हैं जिनके बेस पर एक किसी व्यक्ति को बेल दी जा सकती है। तो दोस्तों, भारतीय कानून में कुछ कॉमन ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन मंजूर की जा सकती है, जैसे कि प्रेजुम्पशन ऑफ इनोसेंस। इसका मतलब हुआ, भारतीय क्रिमिनल लॉ में एक प्रिंसिपल है जो कि ये कंसीडर करता है इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को जब तक ऑनरेबल कोर्ट द्वारा दोषी करार नहीं दिया जाता तब तक उस व्यक्ति को निर्दोष माना जाता है, और इसी के आधार पर उस व्यक्ति की जो बेल एप्लीकेशन है उसे मंजूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, जो दूसरा आधार है वो राइट टू पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब है भारतीय संविधान में जो आर्टिकल 21 है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को आज़ादी का अधिकार है। इस आधार पर भी राइट टू पर्सनल लिबर्टी के आधार पर भी उसकी जो बेल एप्लीकेशन है वो मंजूर की जा सकती है। तो दोस्तों, तीसरा जो आधार है वो है डिले इन ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। इसका मतलब हुआ, जब कोर्ट को लगता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ट्रायल है, या जो इन्वेस्टिगेशन होना है, पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाना मैटर को, उसमें टाइम लग सकता है, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, तो उस आधार पर भी ऑनरेबल कोर्ट किसी व्यक्ति की जो बेल एप्लीकेशन है उसे मंजूर कर सकती है। तो दोस्तों, आगे जो है वो है आधार है वो एज और जेंडर। इसका मतलब हुआ, बेल एप्लीकेशन एज और जेंडर के आधार पर भी अलाउ की जा सकती है। एज मतलब अगर किसी व्यक्ति की आयु 16 साल से कम है या 16 साल तक की है, उस आधार पर ऑनरेबल कोर्ट बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर सकती है। या जेंडर के आधार पर अक्सर मतलब महिलाओं को जो बेल एप्लीकेशन है उनकी एप्लीकेशन मंजूर की जा सकती है। आगे है पांचवा जो आधार है वो मेडिकल कंडीशन। इसका मतलब हुआ, अगर किसी व्यक्ति की मेडिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित है जिसमें कि अगर वो उसे कस्टडी में रखा जाता है तो वो उसकी हेल्थ के लिए रिस्की है, तो उस आधार पर भी ऑनरेबल कोर्ट जो है बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर सकती है। इसके लिए डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स है वो कंपलसरी होती हैं। आगे जो है जो छठा आधार है बेल एप्लीकेशन के लिए वो है नो प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड। मतलब अगर किसी व्यक्ति का कोई पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, जो ऑफेंस एलेज किया जा रहा है वो उसका फर्स्ट ऑफेंस है, पहले कोई ऐसे व्यक्ति का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो उस व्यक्ति को भी जो बेल एप्लीकेशन है वो अलाउ की जा सकती है। आगे है सातवां जो आधार है वो कोऑपरेशन विद इन्वेस्टिगेटर्स। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो केस का इन्वेस्टिगेटर है उसके साथ कोऑपरेशन करने को तैयार है, कोऑपरेट कर रहा है उसकी इन्वेस्टिगेशन में, तो उस आधार पर भी जो ऐसे व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन को मंजूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे वो ग्राउंड्स, वो आधार जिनके आधार पर किसी व्यक्ति की इंडियन लॉ में बेल एप्लीकेशन को ऑनरेबल कोर्ट द्वारा मंजूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, आगे हम बात करेंगे वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर एक अलाउ की हुई बेल को कैंसिल किया जा सकता है। उनके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।